नमस्कार। चंडीगढ़ अमर उजाला से मैं वीना तिवारी। गर्मी प्रचंड रूप अपना चुकी है। सूर्य की तीखी किरणें स्किन को मानो जलाने लगी हैं। मरीज परेशान हैं और स्किन संबंधी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। अगर हम बात करें तो अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। हर उम्र के लोग स्किन प्रॉब्लम के कारण अस्पताल पहुंच रहे हैं। तो किस तरह की परेशानी लोगों को समस्या में डाल रही है ताकि वो अस्पताल आ रहे हैं, और उन्हें इन समस्याओं से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, इससे जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए आज हम GMSS 16 अस्पताल के त्वचा रोग विभाग में हैं। यहाँ पर विभाग की प्रमुख डॉक्टर सिमरत कौर जी हमें बताएंगी कि किस तरह की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो रही है और उससे बचाव के लिए क्या उपाय किए जाना चाहिए। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू जी मैम, ओपीडी में अभी किस तरह के मरीज सबसे ज़्यादा आ रहे हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा तो गर्मी के मौसम में जो हमारे पास आती है वो आती है फंगल इन्फेक्शन। तो फंगल इन्फेक्शन का ये है टीनिया क्रूरिस, टीनिया कॉर्पोरिस, ये बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसका एक कारण तो है कि गर्मी और पसीना जो है ये हमारे फोल्ड्स में जमा हो जाता है। जब हमारे फोल्ड्स में ये जमा हो जाएगा तो फिर वो पसीना जमता जाता है, हम नहाते नहीं हैं, अच्छे से पोंछते नहीं हैं और उससे फिर फंगल इन्फेक्शन और फैलती जा रही है। इसका दूसरा कारण जो कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्यों फैल रही है वो ये है कि जो पेशेंट्स हैं वो स्किन स्पेशलिस्ट के पास ना जाकर ओवर द काउंटर मेडिकेशंस ले रहे हैं, सीधा केमिस्ट के पास जाके। उसमें उनको स्टीरॉयड क्रीम्स मिल रही हैं जिसमें कि हाईली पोटेंट स्टीरॉयड्स भी मिलते हैं। उससे क्या होता है कि टेम्परेरीली वो फंगस ठीक हो जाती है लेकिन वो फैलती जाती है अंदर से। तो इस करके पेशेंट्स को मैं ये एडवाइस दूंगी कि जब भी आपको कोई फंगल इन्फेक्शन है, कृपा करके आप एक चमड़ी रोग स्पेशलिस्ट के पास जाइए रादर देन कि किसी केमिस्ट के पास जाएं, क्योंकि उन्होंने उनकी उन क्रीमों से क्या होता है कि टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, मरीज को लगता है मैं ठीक हो गया, अंदर से फंगस बढ़ती जाती है, वो फिर आती है, वो फिर उनके पास जाते हैं, फिर वो लेके आते हैं। तो जब तक वो हमारे पास पहुंचते हैं वो केस काफी सारी बॉडी में कई बार फैली होती है। सो इस करके इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, स्किन की प्रॉब्लम है, तो स्किन के डॉक्टर के पास ही उसके लिए जाया जाए। इससे उनकी स्किन उससे क्या होता है, स्टीरॉयड क्रीम से फंगस भी फैलती है और स्किन पतली भी होती है, तो बहुत स्ट्राया आ जाते हैं पेशेंट्स के, बहुत और तरह की प्रॉब्लम्स, फॉलिकुलाइटिस के साथ पेशेंट आते हैं, ऊपर से और तरह की इन्फेक्शंस हो जाती हैं। तो इस कई के क्रीम्स का तो रिएक्शन भी हो जाता है। तो ये और तीसरी बात जो मैं बोलना चाहूंगी कि जब भी फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करना है वो थोड़ा लंबा होता है, तो पेशेंट को जितनी देर के लिए डॉक्टर बोले, चमड़ी का डॉक्टर बोले, उतनी देर ट्रीटमेंट वो जरूर कराए अपना ट्रीटमेंट। सो इट इज ये इम्पोर्टेंट है। बाकी लूज कॉटन कपड़े डालें। ओके मैम, कौन सा एज ग्रुप है जो सबसे ज्यादा मतलब परेशानी झेल रहा है, जिसको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है स्किन से जुड़ी, और क्यों? क्या कोई खास वजह है उस एज ग्रुप वाले में? फंगल इन्फेक्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा हमारे पास अडल्ट्स आ रहे हैं, जैसे 18 साल से ऊपर लोग आ रहे हैं, 18 से लेके 50, 55, 60 साल तक सब लोग, सब एज ग्रुप्स वो आ रहे हैं। वर्किंग वाला ग्रुप है जो बाहर ज्यादा नहीं, वर्किंग वाला नहीं है, दूसरे भी आते हैं, हाउसवाइफ्स भी आती हैं, क्योंकि अगर किसी के घर में है तो एक से दूसरे को ये फैलती भी है। तो इसके लिए जो हमारी इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस ये हैं कि एक तो आपने जो है अच्छे से शरीर को पोंछना है, गीला नहीं रखना अपनी बॉडी को। सेकेंडली, पसीना आए नहा के अच्छे से अपने आप को पोंछो। थर्डली जो है, अगर घर में किसी को है, अपना तौलिया साबुन अलग से रखो, आपके कपड़े अलग से धुलेंगे और धूप में सूखेंगे। धूप से फंगस मारने में हेल्प होती है। फिर उसके बाद जो है, ओवर द काउंटर किसी केमिस्ट के पास नहीं जाना, चमड़ी रोग स्पेशलिस्ट के पास ही जाना है और इसका लंबा इलाज। तो घर वालों को भी हो जाती है और बच्चों को जब अधिकतर होती है तो हम यही सस्पेक्ट करते हैं कि उसके घर में किसी अडल्ट को हुई हो। इस ऐसे बच्चों में बच्चे आते हैं ज्यादातर सिर के फंगल इन्फेक्शन के साथ, टीनिया कैपिटिस के साथ वो आते हैं, तो उसमें फिर उनको इलाज कराना बहुत जरूरी है। उनकी कंघी शेयर नहीं करनी, कोम नहीं शेयर होनी चाहिए दूसरों के साथ। तो बच्चों को टीनिया कैपिटिस हो जाता है, घर में किसी और को फंगस है तो बच्चे भी फिर फंगस कैच कर लेते हैं, इस तरह से। जी मैम, बात होती है जब गर्मी की तो धूप से बचाव करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो मैम, स्किन के लिए भी धूप से बचाव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो हमें क्या क्या प्रिकॉशन अपनाना चाहिए?
देखो ये अब एक अलग से टॉपिक है, वो तो फंगल इन्फेक्शन हो गई। बाकी जो पेशेंट्स आते हैं, काफी सारे पेशेंट्स हमारे पास सन बर्न के साथ आते हैं। चमड़ी का जो हिस्सा सन को एक्सपोज्ड होता है उसमें क्या रहता है, उसमें उनको खारिश होने लग जाती है, दाने आ जाते हैं। तो वो क्यों उनको आ जाते हैं? बिकॉज धूप की तेज किरणें पड़ रही होती हैं और कईयों की स्किन जो होती है वो सेंसिटिव होती है। तो इसमें मैं उनको ये एडवाइस करूंगी कि एक तो जो है पूरी बाजू के कपड़े डालें, पूरी बाजू के लूज कॉटन के कपड़े डालें ताकि उनकी स्किन जो है कम से कम एक्सपोज्ड रहे, और लेकिन लूज कपड़े हों उनके। सेकेंडली, कोई सनस्क्रीन या कैलामीन लोशन लगा के वो बाहर निकलें, कोई अम्ब्रेला लेके बाहर निकलें। ये सारी प्रिकॉशंस जो हैं ये हमने लेनी है ताकि धूप से हमारा बचाव हो सके। जी मैम, क्या खान पान का भी असर होता है हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करने में? देखो, खान पान का तो असर हमारे हर ऑर्गन पे होता है और स्किन पे भी उसका असर होता है। और अगर हम बल्कि कुछ ऐसी चीजें, कुछ तो ऐसे भी फूड्स होते हैं जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स हो गए, हमारा ये पपाया हो गया, ये सन प्रोटेक्टिव भी होते हैं। तो हमें अपनी डाइट में वी हैव टू हैव ए बैलेंस्ड डाइट जिसमें हम सैलेड भी खाएं और जिसमें हम प्रोटीन भी खाएं, कार्बोहाइड्रेट भी खाएं, ताकि हर तरह का फूड जो है अंदर जाए। और ये चीजें चाहे हमें दिखती नहीं है बट दे गो अ लॉन्ग वे इन प्रोटेक्टिंग आवर स्किन। जी मैम, आजकल की यूथ ना मतलब ऑनलाइन ट्रीटमेंट वाले चलन पे ज़्यादा एक्टिव है। तो क्या आपके पास भी ऐसे केसेस आते हैं जो बताते हैं कि हमने गूगल से देखा तो ये पता चला? तो मैम ऐसे यूथ को आप क्या सलाह देना चाहेंगी, वो भी एक बार बता दें। मतलब एआई के थ्रू ट्रीटमेंट वाली जो चीज़ें चल पड़ी हैं उसको लेकर मैम। देखो, बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास जो कि ये इंस्टाग्राम से हमने ये वाली क्रीम्स लगाई, हमने विटामिन सी लगाया, ये लगाया। अब इसमें ये है कि मैं उनको ये एडवाइस दूंगी कि आप इस तरह से बिना एक स्किन स्पेशलिस्ट की सलाह से ना करें, क्योंकि हर तरह की क्रीम हर तरह की स्किन को सूट नहीं करती है। तो हम उनको फिर गाइड कर सकते हैं कि एक तो आपके स्किन के लिए ये वाली ठीक रहेगी, एंड सेकेंडली कि इसको लगाना कैसे। एक तो स्टीरॉयड क्रीम्स बहुत लगा रहे हैं लोग, फेस पे भी बहुत लगा रहे हैं, उससे इतना उनका फेस खराब हो रहा है। उसके बाद फिर वो हमारे पास आते हैं उस डैमेज स्किन को ट्रीट करने के लिए। बहुत सारे केसेस तो फेस पे भी स्टीरॉयड क्रीम्स के साथ आ रहे हैं। उसके अलावा भी जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी और भी आ रहे हैं, जैसे सीरम्स हो गए, वो सीरम्स को लगाने का एक तरीका होता है और हमें उसको पेशेंट को बताना होता है कि इसको लगा के ये प्रिकॉशंस लेनी है आपको। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि जब भी उन्होंने कुछ भी स्टार्ट करना है, इट शुड बी विद इन अकॉर्डेंस विद स्किन स्पेशलिस्ट। उसकी राय के बगैर वो ना करें कोई भी स्किन स्पेशलिस्ट। जी जैसा कि डॉक्टर सिमरत ने बताया कि बीमारियां तो फैलेंगी ही, क्योंकि गर्मी प्रचंड है और गर्मी के दौरान संक्रमण भी तेजी से फैलता है। तो हमें साफ सफाई बरतनी है, शरीर को सूखा रखना है, धूप में निकलते वक्त शरीर को ढक के निकलना है, पानी और अन्य जो हरी सब्जियां और फल हैं उनका सेवन भी करना है प्रॉपर। और सबसे सावधानी की बात कि खुद से जाकर दवा खरीद कर कोई भी यूज़ नहीं करनी है, ना खाने के लिए ना लगाने के लिए। और युवाओं को इन्होंने मैसेज दिया है, अपील की है कि वो एआई या सोशल साइट्स के माध्यम से जानकारी लेकर खुद के ऊपर कोई ट्रीटमेंट अप्लाई ना करें। इसलिए ध्यान रखें, डॉक्टरी खुद से ना करें। किसी भी तरह की समस्या हो तो संबंधित डॉक्टर की सलाह के बाद ही इलाज करवाएं। और चूंकि गर्मी है और स्किन प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी प्रॉब्लम होती है स्किन से जुड़ी तो त्वचा रोग विशेषज्ञ की सलाह लें। सरकारी अस्पताल या अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, वहाँ दिखाएं और डॉक्टर जो सलाह दे उसके अनुसार ही आगे की प्रक्रिया करें। और अगर त्वचा संबंधी बीमारी है तो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन लंबा होने पर घबराएं नहीं, क्योंकि डॉक्टर सिमरत ने यह भी बताया कि इसका इलाज थोड़ा लंबा होता है, बीच में ड्रॉप ना करें। जितना डोज है उतना डोज कंप्लीट जरूर करें, तभी वो कारगर होगा इलाज। तो अधिक जानकारी के लिए आगे भी बने रहिए अमर उजाला के साथ। चंडीगढ़ से वीना तिवारी के साथ, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।